हेलो गाइस। आज हम जानेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डेंटाब्लिस टूथपेस्ट। टॉपिक में अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको डेंटाब्लिस टूथपेस्ट के बारे में क्या क्या बताने वाला हूं। इसका एक जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कौन सी कंपनी बनाती है, कॉम्पोजिशन यानी इस टूथपेस्ट में कौन सी दवाइयाँ रहती हैं और ये दवाइयाँ किस तरह काम करती हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, और ये टूथपेस्ट आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़र्स, साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इस टूथपेस्ट से आपको क्या क्या नुकसान है, और आखिर में इसका रिव्यू, डेंटाब्लिस टूथपेस्ट का रिव्यू। चलिए आगे बढ़। ये डेंटाब्लिस टूथपेस्ट है, ये दिखने में ऐसी दिखती है और ये मार्केट में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ब्रांड नेम से। इसका ब्रांड नेम है डेंटाब्लिस और ये कैटेगरी है एलोपैथिक, ओरल, और ये टूथपेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है और इसकी पैकिंग साइज़ है 80 ग्राम ट्यूब में अवेलेबल है मार्केट में। और इसको बनाने वाले स्मार्ट लैबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अगर आपको इस टूथपेस्ट को ख़रीदना है तो आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की पर्ची चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी इस टूथपेस्ट में क्या क्या दवाइयाँ मौजूद हैं। 3 ज़रूरी दवाइयाँ इसमें रहती हैं। वो है पोटेशियम नाइट्रेट और वो 5% में रहती है, और दूसरी है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट और ये 0.70% में रहती है, और तीसरी है ट्राइक्लोसन जो 0.30% में अवेलेबल रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा ये 3 दवाइयाँ जो कैसे काम करती हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला है KNO3। ये पोटेशियम और नाइट्रेट दोनों आयन्स मिल के फॉर्म होता है और ये साल्ट फॉर्म में, यानी देखने में नमक जैसा दिखते हैं। और ये पोटेशियम नाइट्रेट किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूँ। जो नसें आपके दांतों में रहती हैं, यानी आपके मसोड़ों में रहती हैं, वो इन्हें जाके बाइंड होके उधर ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी टूथ सेंसिटिविटी, यानी आपके दांतों की झंझनाहट जो कम हो जाती है। झंझनाहट किस तरह आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी नस कोई ठंडी या गर्म चीज़ को लग जाए तो आपको झंझनाहट सी महसूस होने लगती है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट क्या करता है, यो जाके आपके नसों पे काम करने लग जाता है, और ये अगर कोई भी चीज़ यानी ठंडी या गर्म आके लग भी जाए तो आपको महसूस नहीं होता। इस तरह आपकी दांतों की झंझनाहट कम होने लग जाती है। और दूसरा है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। ये भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला है Na2PO3F। तो ये भी दिखने में आपको नमक जैसा ही दिखता है। तो इसका मैकेनिज़्म कैसा है, ये भी पोटेशियम नाइट्रेट की तरह जाके आपके नसों पे बैठ जाता है और आपको दांतों की झंझनाहट को कम कर देता है। और ये आपके एनामल को भी ताकतवर बनाने में मदद करता है। एनामल यानी आपके दांतों पे रहता है, ये आपको आपके दांतों को हर तरह की चीज़ों से बचाता रहता है। यानी आप कुछ भी चीज़ खा लें तो ये आपके दांतों को प्रोटेक्शन देता है, यानी हिफाजत करता है। और तीसरा है ट्राइक्लोज़न। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, यानी बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है और फंगस को मारने में भी मदद करता है। इस तरह आपके दांतों के इन्फेक्शन को कम कर देता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में अवेलेबल रहता है, जैसे कि टूथपेस्ट हो, सोप्स हो, डिटर्जेंट्स हो, इन सब में ये ट्राइक्लोज़न अवेलेबल रहता है। तो ये किस तरह काम करता है, ये आपकी बैक्टीरिया और फंगस को मार देता है और आपको दांतों के सड़ने से बचाता है, और गम्स इन्फेक्शन यानी मसोड़ों के इन्फेक्शन से भी आपको हिफाजत मिलती है ट्राइक्लोज़न से। तो ये तीनों मिलकर आपको बेहतर काम करने लगते हैं और आपकी दांतों की झंझनाहट की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाते हैं। आगे और मैं आपको अब बताने वाला हूँ इसके यूज़र्स, यानी आप इस टूथपेस्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दांतों में झंझनाहट है तो आप इस टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम है, कीड़े हैं या फिर आपके मसोड़ों में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो आप इस टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हो।
अगर आपको कोई ठंडी या गर्म चीज़ खाने पे आपको दाँतों में दर्द सा महसूस होता है तो आप इस टूथपेस्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके दाँत कमज़ोर हैं, टूटने लग जाते हैं तो आप इस टूथपेस्ट को डेली यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको बताने वाला हूँ इसके नुकसान क्या हैं। अगर आप ये टूथपेस्ट यूज़ करते हो तो आपको क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको माउथ अल्सर्स, यानी मुंह के अंदर आपको अल्सर्स से आने लग जाएंगे अगर आप ज़्यादा इस टूथपेस्ट को यूज़ करने लगोगे तो। आपके दांत भी पतले होने लगेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इस टूथपेस्ट को यूज़ करोगे तो। आपके मसूड़ों से खून बहने लगेगा अगर आप इस टूथपेस्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे तो। और कभी कभी आपके मुंह के अंदर इरिटेशन यानी जलन सी शुरू हो जाएगी और आपको स्वाद भी स्वाद की सेंसिटिविटी भी आपकी कम होने लगेगी, यानी आप कुछ भी चीज़ खा लें तो आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। तो अब मैं बताता हूँ आपको इस टूथपेस्ट को किस तरह इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल टूथपेस्ट यानी जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उस तरह ही आप इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। आप मुंह अपना धो लें पानी से और आप ये टूथपेस्ट अपने टूथब्रश पे लगा लें और आप अपने दांतों पे अपने टूथब्रश को घसें। 6 मिनट से ज़्यादा आप इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल ना करें, बस 3 मिनट आप अपने दांतों को ब्रश कर लें और उसके बाद आप अपने दांतों को साफ़ कर लें पानी इस्तेमाल करके। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आप अपना टूथब्रश जो भी हो वो नरम वाला टूथब्रश यूज़ करें। अगर आपको दांतों में झंझनाहट है तो आप 2 बार ब्रश करें दिन में, एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। और ये तीसरी बात आपको जो याद रखनी है वो आप बच्चों से इस टूथपेस्ट को दूर रखें। और ये टूथपेस्ट 8 साल के बच्चों के नीचे नहीं है। और आखिर में आपको रिव्यू बताता हूँ। ये कॉम्बिनेशन जो है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट और ट्राइक्लोजन का, ये बेहतरीन काम करता है आपकी दांतों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी आपकी दांतों की झंझनाहट को बहुत अच्छे से कम कर देता है। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में यही कॉम्बिनेशन वाले, लेकिन ये जो डेंटाब्लिश है ये सस्ते में आपको मिल जाएगी और इसका काम करने का तरीका भी बेहतरीन है। तो अगर आप कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करें तो भी ये बेहतर काम करती है, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई सवाल हैं आपके दांतों की प्रॉब्लम के लेकर या फिर इस टूथपेस्ट को लेकर, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर लो। तो सिर्फ डेंटाब्लिश टूथपेस्ट यूज़ करने से आपकी दांतों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, और भी है जो कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें। तो आगे जो भी जानना है आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के द्वारा आप जान सकते हैं। तो डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं, यानी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप एक बार उसे चेक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।